एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत दयालु स्वभाव का था। वह अपना सारा समय पूजा पाठ में व्यतीत करता था। कुछ समय बाद उसकी पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसी दिन उनके घर के आंगन में एक नेवली ने भी अपने नेवले के बच्चे को जन्म दिया। ब्राह्मणी नेवले के बच्चे का पालन पोषण अपने बच्चे के समान ही करने लगी। दोनों बच्चे साथ साथ पलने लगे, परंतु ब्राह्मणी के मन में डर बैठा रहता था कि कहीं नेवला उसके बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचा दे। एक दिन ब्राह्मणी किसी काम से बाहर गई हुई थी। घर पर पानी भी खत्म हो गया था। ब्राह्मणी अपने बच्चे को पलंग पर सुलाकर घड़ा लेकर पानी भरने चली गई। घर का दरवाजा खुला हुआ था। तभी एक काला सांप रेंगता हुआ आया और पलंग पर चढ़कर बैठ गया। नेवले ने सांप को देख लिया। उसे लगा कि वह सांप उस बच्चे को डसने जा रहा है। उस नेवले के बच्चे से रहा नहीं गया और वह सांप के ऊपर टूट पड़ा और उसने सांप को काटकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस लड़ाई में नेवले को भी चोट आई, लेकिन वह अपनी परवाह न करते हुए बच्चे की जुट गया। सांप को मारकर वह ब्राह्मणी के लौटने का इंतजार कर रहा था, इसलिए वह घर के दरवाजे पर बैठ गया। उसके मुंह पर खून के निशान लगे थे। ब्राह्मणी जब पानी भरकर आई तो नेवले के मुख पर खून को देखकर सोचने लगी कि आज नेवले के बच्चे ने उनके बच्चे को खा लिया है। उसने गुस्से से पानी से भरा घड़ा उस पर फेंक दिया और नेवला बेचारा वहीं मर गया। जब ब्राह्मणी दौड़कर अंदर आई तो उसने देखा कि उनका बच्चा आराम से सो रहा था, परंतु चारपाई के नीचे सांप के टुकड़े टुकड़े पड़े हैं। वह समझ गई और अपने किए पर बहुत पछतावा करने लगी। नेवले ने कितनी बहादुरी का काम किया था जो उसने उनके बच्चे की जान बचाई थी। इसलिए हमें कोई भी काम करने से पहले पूर्ण रूप से सोच लेना चाहिए, जिससे हमें कोई नुकसान ना हो।